ये कहानी है सिम्बा के पिता मुफासा की कि कैसे उसने अपने बलबूते पर इतनी बड़ी रियासत खड़ी कर ली। कहानी के स्टार्टिंग में हम सिम्बा को देखते हैं जो टिमोन और पुम्बा को कह रहा था कि अब उन्हें उनकी बेटी क्यारा का ख्याल रखना होगा क्योंकि सिम्बा अब नाला के पास जा रहा था। नाला अब एक और बच्चे को जन्म देने वाली थी जिसके लिए उसे सिम्बा की जरूरत थी। सिम्बा के जाते ही टिमोन और पुम्बा क्यारा को मन घड़त कहानी सुनाने लगे कि देखो गुड़िया, स्कार को असल में तो हम दोनों ने ही मारा था, तुम्हारा बाप तो बस फेंकुचंद है। फिर वहाँ रफीकी आ गया। रफीकी क्यारा को उसके दादा मुफासा की कहानी सुनाने लग पड़ा। ये एक ऐसा समय था जब हर तरफ खुश्क साली पड़ी थी, किसी के पास पीने के लिए एक कतरा पानी भी नहीं था। तब मुफासा अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता उसे कहने लगे कि बहुत जल्द वो एक बहुत खूबसूरत जगह पर चले जाएंगे जहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। इस जगह का नाम मिलेले है। ये सुनकर मुफासा बहुत खुश था। मुफासा मन ही मन उस खूबसूरत जगह को इमेजिन करने लग पड़ा था। अब देखते ही देखते बारिश आने लगी। सभी जानवर बारिश होता देख बहुत खुश थे क्योंकि अब फाइनली उन्हें पानी पीने को मिल गया था। मुफासा भी खुशी से इधर उधर कूद रहा था। तभी बारिश की वजह से पानी की बाढ़ आने लग पड़ी। सभी जानवर वहाँ से बाहर निकल गए लेकिन मुफासा बाढ़ में ही फंस गया। मुफासा के पिता ने मुफासा को किसी तरह पकड़कर एक किनारे पर फेंका। वो पत्थरों पर चढ़ता हुआ अपनी माँ के पास जाने ही वाला था कि तभी एक हाथी उन चट्टानों से टकरा गया और मुफासा उस बाढ़ में बह गया। किसी तरह मुफासा जिंदा तो बच निकला लेकिन वो पानी में बहता हुआ बहुत दूर निकल आया था। अचानक उसे किनारे पर एक और शेर का बच्चा मिला जिसका नाम टाका था। टाका ने मुफासा को बताया कि एक मगरमच्छ उसे खाने वाला है। ये देखकर बेचारा मुफासा जल्दी से किनारे की ओर भागा जहाँ टाका की माँ ने उन दोनों की जान बचा ली। टाका की माँ का नाम इशी है जो कि यहाँ की महारानी है। फिर टाका और इशी मुफासा को अपने घर की ओर ले गए। वहाँ हम टाका के पिता उबासी को देखते हैं जो कि इस जगह का महाराज है। उबासी मुफासा के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसका मानना था कि मुफासा के यहाँ रहने से उनका शुद्ध खून नापाक हो जाएगा। इशी के बार बार कहने पर उबासी ने मुफासा को यहाँ रहने का एक मौका दे दिया। उसने टाका के साथ मुफासा की रेस करवाई। अगर मुफासा जीता तो वो यहाँ रह सकता है लेकिन अगर टाका जीता तो मुफासा को यहाँ से जाना पड़ेगा। जैसे ही रेस शुरू हुई तो दोनों शेर बस भागे चले जा रहे थे। मुफासा टाका से ज्यादा तेज था लेकिन जैसे ही रास्ते में पानी आया तो मुफासा पानी को देखकर डर गया क्योंकि उस बाढ़ वाले हादसे के बाद अब मुफासा को पानी से बहुत डर लगता है। खैर अब मुफासा टाका से हारने ही वाला था लेकिन ऐन समय पर टाका ने जानबूझकर मुफासा को वो रेस जितवा दी ताकि मुफासा हमेशा के लिए उसके साथ रह सके और उसे एक भाई मिल जाए। मुफासा के जीतने पर उबासी को उसे अपने साथ रखना ही पड़ा लेकिन उसने ये शर्त रख दी कि मुफासा हमेशा शेरनियों के साथ ही रहेगा। दोनों शेर एक साथ बहुत खुश थे। देखते ही देखते टाका और मुफासा जवान हो गए। मुफासा इतना होशियार शेर था कि वो हवा की रफ्तार से ही अपने शिकार का पता लगा लेता था। अब एक दिन इशी मुफासा को शिकार करना सिखा रही थी। टाका भी उन्हें चुपके से देख रहा था। अचानक इशी ने दो सफेद शेर देखे जो कि साइज में उनसे 2 गुना बड़े थे। अचानक उन्होंने इशी पर हमला कर दिया। मुफासा उसे बचाने के लिए उन दोनों शेरों से भिड़ गया। टाका डर के मारे वहाँ से भाग निकला। खैर मुफासा ने टक्कर मारकर एक शेर को पेड़ की टहनी में धंसा दिया। ये देखकर दूसरा शेर डर के मारे वहाँ से भाग निकला। वापिस आकर इशी ने उबासी को सारी बात बताई। मुफासा ने उनसे कहा कि अब वो लोग एक दिन में यहाँ पर हमला कर देंगे, इसीलिए अब उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो बचा हुआ शेर वापिस अपने महाराज के पास जा पहुंचा जिसका नाम किरोस था। किरोस एक बहुत ही विशाल शेर था। असल में जिस शेर को मुफासा ने मारा था वो किरोस का बेटा था और अब किरोस मुफासा और उसके झुंड से बदला लेने के लिए बेचैन था। उबासी और बाकी शेरों ने फैसला किया कि वो लोग उन सफेद शेरों के हमला करने से पहले ही टाका को वहाँ से दूर भेज देंगे क्योंकि टाका के अंदर शाही खून है, इसीलिए उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है ताकि वो ये रियासत फिर से शुरू कर सके। टाका की हिफाजत के लिए उन्होंने मुफासा को भी उसके साथ भेज दिया। अब मुफासा और टाका अपने नए सफर पर चल दिए और बाकी सभी शेर उन सफेद शेरों का मुकाबला करने के लिए वहीं रुक गए। कुछ ही समय के बाद किरोस ने अपनी सेना को लेकर वहाँ पर हमला कर दिया। इतने विशाल शेरों को देखकर उबासी और उसका झुंड बहुत डरा हुआ था। खैर किरोस को पता चल गया कि जिस शेर ने उसके बेटे को मारा था वो यहाँ से भाग चुका है। फिर किरोस ने उबासी और इशी समेत सारे झुंड को खत्म कर डाला। इधर मुफासा और टाका भागते चले जा रहे थे क्योंकि किरोस ने उन्हें ढूंढ निकाला था। भागते भागते वो लोग एक पहाड़ की चट्टान पर फंस गए। किरोस उन्हें मारने ही वाला था कि वो लोग चट्टान से सीधा पानी में कूद गए और फिलहाल के लिए उन दोनों की जान बच गई। रात को वो दोनों अकेले जंगल में भटक रहे थे कि तभी उनके पास एक शेरनी आई जिसका नाम सराबी था। असल में किरोस ने सराबी के झुंड को भी खत्म कर दिया था, इसलिए वो अकेली भटक रही थी। सराबी के साथ उसका एक सेवक पंछी भी था जिसका नाम जाजू था। फिर हम रफीकी और उसके कबीले को देखते हैं। सारा कबीला रफीकी को निकालना चाहता था क्योंकि रफीकी ऐसी बातें करता था जो इंसानी सोच से परे थी।
खैर रफीकी ने अपना कबीला छोड़ दिया और नए सफर पर चल पड़ा। रास्ते में उसे मुफासा, टाका और सराबी मिले। वो लोग तो रफीकी को खाना चाहते थे, लेकिन रफीकी उनसे जरा भी नहीं डर रहा था। ये देखकर मुफासा एक बार तो हैरान ही हो गया। खैर फिर रफीकी ने मुफासा को कहा कि तुम्हारे माता पिता मिलेले में है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उन तक पहुंचा सकता हूँ। ये सुनकर मुफासा बहुत हैरान था, क्योंकि वो आज से पहले कभी रफीकी से मिला भी नहीं था। फिर भला उसे मिलेले और उसके माता पिता के बारे में कैसे पता। खैर फिर वो लोग रफीकी के साथ मिलेले के सफर पर चल पड़े। रास्ते में टाका और सिम्बा दोनों सराबी को पसंद करने लगे थे। इधर किरोस और उसकी सेना भी मुफासा का पीछा करते हुए आगे बढ़ रही थी। अब टाका ने मुफासा को कहा कि यार मुझे सराबी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ तो बता दो। फिर टाका ने मुफासा की बताई हुई लाइन जाकर सराबी को चिपका दी। थोड़ा आगे जाकर किरोस ने फिर से उन्हें ढूंढ लिया। वो खाई की दूसरी ओर से चट्टानों पर चढ़कर आगे बढ़ने लगे। सराबी ने जल्दी से वहां लगे मधुमक्खी के छत्ते को उखाड़ दिया। मधुमक्खियों की वजह से हाथियों में भगदड़ मच गई, जिससे सराबी जख्मी हो गई। हाथियों की वजह से वो चट्टानें भी नीचे गिर गईं, जिनकी मदद से किरोस की सेना इस ओर आ रही थी और किरोस उधर ही अटका रह गया। मुफासा सराबी को पकड़कर एक खाई में ले गया। हाथियों की भगदड़ खत्म हुई तो सराबी को भी होश आ गया। मुफासा ने सराबी को कहा कि टाका ने उसकी जान बचाई, ताकि सराबी के दिल में टाका के लिए प्यार पैदा हो सके। अब चलते चलते वो लोग बर्फानी इलाके में पहुंच गए। जाजू ने उनके पैरों के निशान मिटा दिए ताकि किरोस उन तक ना पहुंच सके। अब रात को मुफासा शिकार कर रहा था, तभी सराबी उसके पास आ गई। उसने मुफासा को कहा कि मुझे पता लग गया है कि तुमने ही मेरी जान बचाई थी। मुफासा अपनी फीलिंग्स छुपाकर सराबी से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि टाका उसे पसंद करता है। लेकिन सराबी अब मुफासा को पसंद करने लगी थी। ये सब टाका भी देख रहा था। ये देखकर उस बेचारे का तो दिल ही टूट गया। उसे लगने लगा कि मुफासा ने उसे धोखा दिया है। इसीलिए टाका सीधा किरोस के पास जा पहुंचा। उसने किरोस को कहा कि वो उसे मुफासा तक पहुंचा देगा, लेकिन बदले में उसे सराबी चाहिए। अब किरोस और टाका में डील हो गई। अगले दिन सफर पर जाते हुए टाका ने रास्ते में निशान छोड़ दिए ताकि किरोस उन तक पहुंच सके। अब देखते ही देखते वो लोग मिलेले पहुंच गए। ये एक ऐसी जगह थी जहां हर जगह हरियाली ही हरियाली थी। मुफासा और बाकी सब कुदरत के ऐसे नजारे देखकर बहुत खुश थे। फिर अचानक रफीकी एक बहुत विशाल पेड़ की ओर भागने लगा, क्योंकि ये वही पेड़ था जो रफीकी को सपनों में दिखाई देता था। तभी वहाँ किरोस आ पहुँचा। किरोस ने सभी जानवरों को कहा कि वो बस मुफासा को मारना चाहता है। मुफासा ने सराबी और रफीकी को कहा कि वो किरोस से लड़ने जा रहा है। फिर वो किरोस के पास लड़ने के लिए जा पहुँचा। किरोस ने उसे बताया कि वो टाका की वजह से उन तक पहुंचे। मुफासा को उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर उसका भाई उसे धोखा कैसे दे सकता है। फिर जब मुफासा ने टाका को किरोस के साथ देखा तो उसे यकीन आ गया कि असल में टाका ने ही उसे धोखा दिया था। अब मुफासा और किरोस में एक लड़ाई शुरू हो गई। किरोस मुफासा पर भारी पड़ रहा था। फिर किरोस एक चट्टान से नीचे जा गिरा। मौके का फायदा उठाते हुए मुफासा ने दहाड़कर सभी जानवरों को इकट्ठा किया। उसने सभी जानवरों को कहा कि अगर आज उन्होंने शेरों का साथ नहीं दिया तो कल किरोस उनके पीछे आएगा। उन्हें इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। मुफासा की बातें सुनकर सभी जानवर जोश में आ गए और मुफासा का साथ देने के लिए तैयार हो गए। देखते ही देखते जानवरों ने सभी सफेद शेरों को उखाड़ फेंका, लेकिन तभी किरोस की शेरनियों ने मुफासा पर हमला करके उसे जमीन के नीचे खाई में फेंक दिया। फिर किरोस ने खाई में आकर मुफासा पर हमला कर दिया। टाका भी उन दोनों को देख रहा था। किरोस के हाथों मुफासा को पीटता देखकर टाका को उनका बचपन याद आने लगा, जब वो और मुफासा साथ थे। फिर मुफासा को बचाने के लिए वो किरोस के सामने आ गया और टाका के मुंह पर एक गहरा जख्म लग गया। अब मुफासा और टाका दोनों मिलकर किरोस से लड़ने लग गए, लेकिन किरोस उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। अचानक भूकंप आने लगा, जिसके चलते किरोस और मुफासा पानी में जा गिरे। वो दोनों पानी में भिड़ रहे थे कि अचानक एक बहुत बड़ा पत्थर पानी में आ गिरा, जिसके नीचे दबकर किरोस जान से मारा गया। मुफासा भी डूबने ही वाला था, लेकिन टाका ने उसकी जान बचा ली। जब मुफासा पानी से निकलकर सारे जानवरों के बीच आया तो सभी जानवर उसे महाराज कहकर बुलाने लगे, क्योंकि उन्होंने मुफासा को अपना महाराज मान लिया था। तभी मुफासा को उसकी माँ मिली, जो बचपन में ही उससे जुदा हो गई थी। मुफासा ने टाका को कहा कि वो यहाँ रह सकता है, लेकिन अब वो कभी भी उसका नाम नहीं लेगा। इसलिए टाका ने अपना नाम बदलकर स्कार रख लिया और मुफासा मिलेले का महाराज बन गया। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।